अगेन इन education.area और मैं दीपक, और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपने प्रोजेक्ट का सेटअप क्रिएट किया जाए, वो भी C# विंडो एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे प्रोजेक्ट का UI है। कुछ इस तरह से मेरे प्रोजेक्ट का UI दिखने वाला है। एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद जो हमें इंटरफेस दिखने वाला है, जो UI दिखने वाला है, कुछ इस तरह का UI हमारे सामने अवेलेबल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम सेटअप क्रिएट करने से पहले हम सबसे पहले जाने वाले हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑप्शन में। प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमें जिस नाम से हमारा प्रोजेक्ट है उसी नाम से हमें यहाँ पे उस नाम से हमें प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे। कुछ ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे रिसोर्स में। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का जो आइकन है वो हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं आइकन्स। आइकन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऐड रिसोर्स के बगल में एक स्मार्ट टैब दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे ऐड एग्जिस्टिंग फाइल। मेरे कंप्यूटर में पहले से ही आइकन फाइल मैंने ऐड की हुई है डाउनलोड के अंदर, मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पे जो मेरा आइकन है वो है एक्टिवेटर नाम से। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ओपन, और यहाँ पर जो मेरा आइकन है वो अवेलेबल हो चुका है, यहाँ पे ऐड हो गया है। इसके बाद हम जाने वाले हैं एप्लीकेशन ऑप्शन पे। एप्लीकेशन ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आइकन सेलेक्ट हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट आइकन कुछ आपको इस तरह से आपको डिफ़ॉल्ट आइकन दिखेगा। यहाँ पे हम ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं डाउनलोड में जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जो फाइल है, जो इमेज है आइकन की, वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है। तो डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे मेरा एक्टिवेटर फिर से मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे मेरा आइकन जैसे कि आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। ये चेंज होने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सेव करने के बाद एक बार हम बिल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने बेसिक काम कर लिया है। बेसिक काम करने के बाद अब हम जाने वाले हैं प्रोजेक्ट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास ये प्रोजेक्ट एक पहले से ही है, और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक और प्रोजेक्ट ऐड करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ऐड में गए। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ न्यू प्रोजेक्ट। जो ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट है वो है सेटअप क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट का ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे से न्यू प्रोजेक्ट के लिए ऑप्शन पूछा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल ऑप्शन है। इंस्टॉल ऑप्शन में हम एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन होंगे, जिनमें से हम सेलेक्ट करेंगे अदर प्रोजेक्ट सेटअप। अदर प्रोजेक्ट सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें से हम सेलेक्ट करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर के अंदर हमारे पास कई सारे सेटअप क्रिएट करने के अल्टरनेट्स हैं, लेकिन उसमें से हम जो सेलेक्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास सेटअप प्रोजेक्ट। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। एक्टिवेटर हमने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया है, और इसके बाद हम ओके ओके करने के बाद यहाँ पर हमारा एक और प्रोजेक्ट एक्टिवेटर नाम से ऐड हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी हम सेटअप के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो एक्टिवेटर के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी सेटअप से रिलेटेड।
तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे, जिसमें से एप्लीकेशन फोल्डर है, यूज़र डेस्कटॉप है, यूज़र प्रोग्राम मेन्यू है। तो सबसे पहले हम जो वर्क करेंगे वो एप्लीकेशन फोल्डर के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एप्लीकेशन फोल्डर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऐड में जाएंगे। देन उसके बाद हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपने सेटअप के लिए एक आइकन डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर में गया, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक्टिवेटर नाम से जो मेरी इमेज है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं एक्टिवेटर डॉट, जो मेरे फाइल का, जो मेरी इमेज का एक्सटेंशन है वो है ICO। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन एक बार फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करने वाला हूँ। ऐड में जाऊँगा। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट आउटपुट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में जो आ रहा है वो ब्लैकलिस्ट चेकर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा प्रोजेक्ट था उसका नेम ब्लैकलिस्ट चेकर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने प्रोजेक्ट नेम लिया हुआ है वो ब्लैकलिस्ट चेकर लिया हुआ है। अगर यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट और होते तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है इसलिए मुझे यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट नेम अवेलेबल है, वो भी है ब्लैकलिस्ट चेकर। तो इस प्रोजेक्ट के मैं प्राइमरी आउटपुट को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी आउटपुट सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ओके। तो जितनी भी मेरी इस प्रोजेक्ट में DLL फाइल यूज़ हो रही थी वो सारी एक्सेस हो चुकी हैं, और जो उसका आउटपुट था वो भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। ओके फ्रेंड, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट फोल्डर में, जो कि है यूज़र डेस्कटॉप। यूज़र डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे शॉर्टकट। तो जो हमारा एप्लीकेशन फोल्डर था यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका शॉर्टकट को हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ओके। ओके करने के बाद हम इसे कोई छोटा सा नेम दे देते हैं, और यहाँ पे हम इसे नेम दे रहे हैं एक्टिवेटर नेम। तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो काम है हो चुका है। और अब मैं इस एक्टिवेटर फोल्डर को मैं यहाँ पे आइकन भी अवेलेबल करने वाला हूँ, जो कि हमें जब हम रन कर लेंगे अपने सेटअप को वो हमें विजिबल होगा इस सेटअप के ऊपर। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे, और प्रॉपर्टी विंडो में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक आइकन ऑप्शन होता है, उसमें हम स्मार्ट टैब में जाएंगे। स्मार्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे हम ब्राउज़ करने वाले हैं। तो ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वही आइकन जो मैंने यूज़ किया हुआ है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा एक्टिवेटर ISO, इसको मैंने ओके किया। देन अगेन ओके। तो यहाँ पे मेरे पास आइकन आ चुका है। सेम काम हम करने वाले हैं यूज़र प्रोग्राम मेन्यू के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एक फ़ोल्डर ऐड करने वाले हैं। ये हमने एक फ़ोल्डर ऐड किया जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऐप नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो काम मैंने यूज़र डेस्कटॉप के अंदर किया था सेम टास्क मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्राइमरी आउटपुट सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके। इसको हम रीनेम कर देते हैं, और साथ ही साथ इसको आइकन भी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आइकन ऑप्शन, स्मार्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ करने के बाद एप्लीकेशन फोल्डर, सेलेक्ट ISO फाइल, देन ओके। और यहाँ पे भी हमारे पास आइकन अवेलेबल हो गया। तो जो हमारा बेसिक काम था, जितना भी हमारा बेसिक टास्क था एक सेटअप को क्रिएट करने के लिए, वो हम परफॉर्म कर चुके हैं। परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे हमें अपने इस सेटअप प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और बिल्ड। तो यहाँ पे हम अभी हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जितनी भी बैकग्राउंड वर्किंग है वो इसकी परफॉर्म हो रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब इसका सेटअप हम यूज़ कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में जाने के बाद यहाँ पे हम ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर,
तो ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी हमारा सेटअप बना है, वहाँ पे सेटअप बना है वहाँ पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे हम डिबग के अंदर जाएंगे, डिबग फोल्डर के अंदर। डिबग फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेटअप बिल्ड हो चुका है। तो इसे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसे हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसे पेस्ट कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एज यूजल हम जैसे हर सेटअप को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही सेटअप को भी इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट, एवरीवन, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्टिवेटर नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे हमारा बिल्ड हो चुका है। और यहाँ पे हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास जो हमारी यूआई थी वो आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं या आप इनिशियल स्टेज पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये ज़रूर चलता होगा कि प्रोजेक्ट बनने के बाद उसका सेटअप हम कैसे क्रिएट करें और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे हम अपने सेटअप को रन कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट सेटअप क्रिएट करने के बारे में। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।